दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूं और आपके बीच से एक बहुत बढ़िया मैसेज लेकर के आया हूं। देखिए, कोरोना हम लोगों को परेशान कर रखा है। हम घर में इतने दिनों से बंद हैं। अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, बाजार खुल रहा है, बहुत सारी चीज़ें खुल रही है। इवन अब तो पूजा घर और वो दूसरी चीज़ें भी खुलने लगी है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को अब बाहर जाना चाहिए क्योंकि इतने दिनों से बंद थे। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहते हैं बाहर निकलें, हालांकि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इतनी जल्दी से नहीं निकलना चाहिए। निकलना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सरकार ने चीज़ें खोली है, कोरोना ने अभी कुछ बंद नहीं किया है। कोरोना वैसे ही उसी स्पीड से बढ़ रहा है, या यूं कहें कि उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। तो हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जो मेन बात मैं आज कहने वाला हूं वो कोरोना से रिलेटेड ये है कि कोरोना ने हमें वो ज्ञान दिया है जो शायद दुनिया के किसी बिजनेस कोच ने आज तक नहीं दिया है। आप सिंपली बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए, जीवन आपका बदल जाएगा अगर आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। तो कोरोना ने सबसे बढ़िया जो बात सिखाई है कि वो दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुनिया में शारीरिक तौर पे सारे लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी हो, चाहे झाड़ू मारने वाला हो या बेरोजगार हो, हर आदमी बराबर है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हाँ, उनकी नॉलेज, काम करने का ढंग, बोलने का तरीका, अपीयरेंस, बाकी लोगों से इंटरेक्शन, ये चीजें उनको डिफरेंट करती है। बट वो शारीरिक तौर पे एज ए मानव के तौर पे, एज ए ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर इक्वल, नथिंग इज डिफरेंस। क्योंकि इसने साबित कर दिया है कि ये राष्ट्रपति को भी उतने ही तेजी से हो सकता है या उसी तरीके से हो सकता है जितना एक आम आदमी को, एक चपरासी को और एक सिंपल आदमी को, बेरोजगार आदमी को हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसने एक बराबरी का पैमाना खड़ा किया है, यानी कि इसने एक इक्वलिटी खड़ा किया है कि ऑल आर इक्वल, नोबडी इज एक्सेप्शनल, वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर और यू आर ए कॉमन मैन, ऑल आर सेम। तीसरी चीजें, ये धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या सोसाइटी के नाम पे जो हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते थे, हम अपना आप को अलग अलग रखते थे, उन चीज़ों का भी बैरियर इसने तोड़ दिया है। हम सभी लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी कोने में रहते हो, हम एक ही जैसे हैं, एक ही सिचुएशन में हैं और एक ही तरह से हम लोगों की सारी चीज़ें हैं। हम अपने नाम, बोलने का तरीका, पूजा करने का पैटर्न और सारी चीज़ें, अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको बदल लेने से आप अलग नहीं हो जाते हैं। आपको ये चीज़ सुधारना पड़ेगा, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा और अपने आप को लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रखने की ज़रूरत आ गई है। तभी आप और हम आगे बढ़ पाएंगे। इससे जो चौथी बात निकल के आई है वो ये आई है कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हो, आप अकेले पूरे नहीं हैं। आपको हर व्यक्ति की जरूरत है। आप देखिए, जब से कोरोना हुआ, हमारे आपके सब लोगों के, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हमारे बाल की स्थिति देखिए कैसी हो गई, हमारी दाढ़ी कैसे हो गई है, हमारी बाकी चीजें कैसी हो, मतलब हेयर ड्रेसर कोई बहुत महत्वपूर्ण, उसको हम बहुत ज़्यादा स्थान नहीं देते हैं जनरल सोसाइटी में, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सब्जी वाले को इग्नोर कर देते हैं, दूध वाले को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, जनरल स्टोर वाले को इग्नोर कर देते हैं, उनको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन इसने बता दिया है कि हर आदमी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप और हम हैं। यानी हर व्यक्ति को आप इक्वली ट्रीट करें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनको माने कि हाँ, इनका भी योगदान जो है हमारे जीवन में इतना ही है जितना कि मेरा मेरे लिए है। हर कोई आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, हम अकेले नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो कोरोना ने जो मैसेज दिया है वन ऑफ द बेस्ट मैसेज है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहते हैं। अपने लिए समय चाहते हैं, बेहतर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एकांत चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसने दी है। अगर आप एक जगह पर अस्थिर से 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 25 दिनों के लिए आप अगर नहीं बैठ सकते हैं, आप में योग्यता नहीं है कि आप शांति से एक जगह एक काम में अस्थिर से किसी की बात मान कर के, कोई टॉपिक उठा करके, कोई चीज़ कर करके आप अगर अस्थिर नहीं रह सकते हैं तो आप जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए शायद नहीं बने हैं। आप इस बात को याद रखिए। कोई भी, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्चर हो, कोई हो, कोई ना कोई ऐसा जगह वो पकड़ता है, वो एकांत पकड़ता है जहाँ की वो अस्थिर से अपनी चीज़ों में दिमाग लगा सके, अपनी चीज़ों में वो अपने आप को झोंक सके,
तो ऐसी चीज़ें आपको इस कोरोना ने दी है, आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपको पेशेंस सिखाया है, आपको एकांत में रहना सिखाया, एक जगह बंद करके एक जगह रुक करके आपको रीथिंक करने, बार बार चीज़ों को अपने आप में रिवाइज करने का आपको मौका दिया। ये सारी चीज़ें अगर आप अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर लें तो यू कैन बी द सक्सेसफुल पर्सन। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे के गया है जो हम लोगों को एक्चुअली में सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीखते हैं तो हम सक्सेस पाने के लिए समझिए हम बहुत ही कच्चे हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। इसके बाद जो उसने सिखाया है वो बहुत बढ़िया एक मैसेज दे के गया है कि हम लोगों को अपने जीवन में कभी भी अपने टैलेंट से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये आपको लगेगा कि ये कंट्राडिक्टरी है, कंट्राडिक्टरी नहीं है। आपको अपना कपड़ा स्वयं धोने आना चाहिए, आपको अपना भोजन स्वयं बनाने आना चाहिए, अपने काम की तमाम चीज़ें आपको करने आनी चाहिए, चाहे वो घर में झाड़ू पोछा से लेकर के बर्तन धोने तक हो, चाहे वो कपड़ा धोने से लेकर के बाकी साग सब्जी लाने तक हो, या और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पे आप हर चीज़ कर सकें। ये बहुत बड़ा अब तैयारी का एक मौका देके गया है। आज देखिए बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे पे डिपेंडेंट थे, ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप एक दूसरे को टच ही नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, उसको आने देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो आपके पास आएगा आपके लिए लाइफ थ्रेट बन रहा है, आपकी ज़िंदगी का सवाल खड़ा हो रहा है। आप देखिए कहीं भी फंस गए, बहुत सारे विद्यार्थी फंस गए, उनको खाना नहीं बनाने आता है, बहुत सारे लोग फंस गए जिनको झाड़ू लगाने नहीं आता, जिनको बर्तन धोने नहीं आता था, कपड़ा धोने नहीं आता था, अपना बहुत सारा ऐसा काम है, निजी काम है जो उनको नहीं करने आता था, हालांकि रो पीट करके उन्होंने किया। लेकिन अगर आपको आता तो यू कुड हैव बीन हैप्पी कि चलो मेरे को एक मौका मिल गया। और इससे बढ़िया बात जो सबसे आखिर में जो मैं बोलूं तो एक, अब कोरोना ने आपको आपकी फैमिली के साथ समय बिताने का सबसे बढ़िया मौका दिया। आप बताइए, आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, आप कहीं काम करते हैं, आप मजदूर हैं, आप कोई और छोटा मोटा काम करते हैं, या ऑफिसर हैं, या प्रधानमंत्री हैं, आपको इतने दिनों से शायद मौका नहीं मिला था, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया नौकरी करते हुए, आपको 2 दिन 4 दिन अपने बच्चों के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। आप सोचते थे यार ऑफिस वाले कब छुट्टी देंगे, मैं थोड़ा दिन छुट्टी ले लूँ, 15 दिन का, 5 दिन का, ऐसे मजबूरी में आप छुट्टी लेते थे और उनके साथ समय बिताते थे। हाँ, इसमें एक जो रिस्ट्रिक्शन रहा कि आप जो गोवा जाकर के छुट्टी मनाना चाहते थे, आप जो हिमाचल जाकर छुट्टी मनाना चाहते थे, आप अंडमान जाकर छुट्टी मनाना चाहते थे, तो अंडमान में भी जाकर के आप साइट सीइंग करके आप छुट्टियां नहीं मनाते थे, आप साइट सीइंग करके पत्नी के साथ बात नहीं करते थे। आपको समय देने के लिए ना आपको एकांत में स्थिर से बैठना ही होता था, उनको एक दूसरे को समझना ही होता था, एक दूसरे को मन की बात समझाना होता था। साइट सीइंग तो एक बहाना होता है, गोवा जाना तो एक बहाना होता है, वो एक्चुअली में एक दूसरे को हम लोग समय देना चाहते थे। तो ये कोरोना ने हम लोगों को एक ये अपॉर्चुनिटी भी दिया है, तो इसको मायूस होकर के हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि यार हमारा 3 महीना खराब हो गया, हमारा ऐसा हो गया, और अब मौका मिला तो तुरंत जो है बाहर चलें और मौज मस्ती करें। ऐसी स्थिति में हम लोगों को नहीं आनी चाहिए, हम लोगों को खुद अपने ऊपर रिस्क नहीं डालना चाहिए। और ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मंदिर खुल गया तो हम धड़ाम से मंदिर में पहुंच जाएं, दौड़ करके रस कर लें और एक दूसरे में टच करें और उस बीमारी को बढ़ा लें, ऐसी ज़रूरत नहीं है। मार्केट खुली है, हम सीधा जा कर के कुछ भी खरीद के खाने लग जाएं, भीड़ में चले जाएं, या कुछ भी ऐसा करने लगें जो आज इतने 3 महीनों से हम नहीं कर पाए थे, तो ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। आप शौक से जो चीज़ करने जा रहे हैं, बाद में मजबूरी में वो चीज़ें आपको सरकार के निर्देश पे, आपको डॉक्टर के निर्देश पे करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आने दें और हम लोग एक बेहतर ह्यूमैनिटी, बेहतर इंसान का परिचय दें। इन बातों को ध्यान में रख करके अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हम सफलता की एक नई इबारत लिखने में, एक नई बात, नई कहानी लिखने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सरकार की जो टेंशन है कि कैसे होगा, भविष्य कैसा रहेगा, आगे बिजनेस कैसे चलेगा, हम सारी चीज़ों में नया बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर जीवन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। आज के लिए मुझे लग रहा है इतना ही है। जय हिंद।